कुत्ता बिल्ली की दोस्ती और लकड़बग्गा। एक घने जंगल में कहीं बहुत सारे जानवर रहा करते थे, पर उस जंगल में कई सारे जानवर लकड़बग्घे के आतंक से परेशान थे। बिल्ली और कुत्ता भी उस लकड़बग्घे के आतंक से बहुत परेशान थे। एक बार कुत्ता एक शिकार कर रहा था कि तभी लकड़बग्घे का झुंड वहां आता है। तब एक लकड़बग्घा उनमें से कहता है, अरे वाह, वह देखो कुत्ता, चल अब भाग यहाँ से, अब ये शिकार हमारा है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं। लकड़बग्घे, तुम हमेशा मेरा ही शिकार क्यों छीनते हो? पता नहीं मेरे शिकार के बारे में तुम्हें पता कैसे चलता है? अरे कुत्ते, ज्यादा बातें मत कर, नहीं तो इस शिकार के साथ तेरा भी शिकार कर लूंगा। लकड़बग्घा कुत्ते को डराता है। कुत्ता भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। इस तरह से हमेशा ही लकड़बग्घा हर जानवर को डराया करता था। एक बार कुत्ता बहुत ही परेशान हालत में बैठा था कि तभी उसकी दोस्त बिल्ली वहां आती है और कहती है, अरे क्या हुआ दोस्त, तुम ये परेशान क्यों बैठे हो? क्या बताऊं बिल्ली, मैं ना इन लकड़बग्घों से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मेरा जीवन खराब कर दिया है, जहाँ भी जाता हूँ बस वहीं पहुँच जाते हैं। अरे दोस्त, इस लकड़बग्घे को तो जंगल का हर जानवर गाली देता है, सब इससे परेशान है। मैं भी उनमें से एक हूँ, पर आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ ये बताओ। मैं कहीं भी शिकार करने जाता हूँ, लकड़बग्घे को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, जैसे मानो किसी ने उसे खबर दी हो, और वो वही मेरे खाने पर अपना हक जमाते हुए आ जाता है और मुझे ही भगा देता है। मेरे तो ऐसे पीछे पड़ा है जैसे बहुत दिनों का भूखा हो। सही कह रहे हो तुम दोस्त, मेरा भी यही हाल है। ये इतनी सारी संख्या में रहते हैं कि हर तरफ जंगल में हमेशा घूमते रहते हैं। मैं तो मेरी जान बचाकर कैसे छुप छुप कर रहती हूँ, मैं ही जानती हूँ। बिल्ली और कुत्ता अपनी आप बीती एक दूसरे को सुना रहे थे कि तभी कुत्ता कहता है, तुमने कहा तुम इनसे बचती हुई घूमती हो, क्या इनसे बचने का कोई तरीका है? अरे क्या बताऊं दोस्त, जैसे ही लकड़बग्घे को देखती हूँ बस मैं सीधा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। लकड़बग्घे पेड़ पर नहीं चढ़ सकते ना, और यही तरीका आजमाकर मैं अपनी जान बचाती हूँ। वाह, बहुत ही सही तरीका है तुम्हारा बिल्ली, अपनी जान बचाने का। अब तुम भी बताओ कि तुम कौन सा तरीका आजमाते हो, शायद तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से बेहतर हो। अरे बिल्ली, मैं कोई ऐसा तरीका नहीं आजमाता, मैं तो कई सारे तरीके आजमाता हूँ अपनी जान बचाने के लिए। कभी तेज भाग जाता हूँ तो कभी किसी झाड़ी में छुप जाता हूँ। बस अगर कभी उनके हाथ लग गया तो समझो कि मेरा टिकट कट गया। कुत्ते की ये बात सुनकर बिल्ली अपने दोस्त के लिए चिंतित हो जाती है और कहती है, ये क्या दोस्त, इस तरह इतने सारे तरीके आजमाकर तुम बच नहीं पाओगे, ये अच्छा नहीं है। इस तरह तो तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें कोई भी एक ही तरीका आजमाना चाहिए जिससे तुम्हें सफलता मिले। इस तरह से बिल्ली तरीके आजमाने की बात कर ही रही थी कि लकड़बग्घा आ जाता है। लकड़बग्घे को देखकर बिल्ली कहती है, अरे दोस्त भागो, लकड़बग्घा आ गया, मैं तो चली पेड़ के ऊपर। बिल्ली ये कहते हुए एक ऊंचे से पेड़ पर चढ़ जाती है और अपनी जान बचाती है। उधर कुत्ता लकड़बग्घे के डर से भागने लगता है। लकड़बग्घे भी कुत्ते के पीछे भागते हैं। अरे भाग तेजी से, आज तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इन लकड़बग्घों का शिकार बन जाएगा। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुत्ता भागते भागते मन ही मन ये सोच रहा था। कुत्ता भागता रहता है, कभी तो झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश करता है, पर इस बार उसकी कोई भी तरकीब काम नहीं आती और आखिरकार वो लकड़बग्घे के हाथों लग ही जाता है और वो लकड़बग्घे उसका शिकार कर लेते हैं। अपनी असफल तरीके की वजह से कुत्ता अपनी जान गंवा देता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस पर पूर्ण विश्वास हो वही तरीके आजमाने चाहिए। इस प्रकार आप अपने प्राणों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। मंकी और टाइगर पॉट स्टोरी। अरे ये क्या, एक बाघ का सर एक बर्तन में फंस गया। बाघ उसे निकालने के लिए कोशिश करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। बाकी के जंगल के सारे जानवर ये देखकर हंस रहे हैं, पर ऐसे कैसे बाघ का सर बर्तन में फंस गया है। और तो और कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि सब उसके मजे ले रहे हैं। देखते हैं कि कहानी क्या है।
एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, उन सब में कोई भेदभाव नहीं था। जंगल में बहुत शांति थी, पर अचानक उस जंगल में एक खतरनाक बाघ आता है और वो बाघ जब देखो तब शिकार ही करता रहता। एक बार हिरण और कुछ नन्हे प्राणी खेल रहे थे, तभी वहां वो बाघ आ जाता है। अरे वाह, मुलायम मांस खाऊंगा आज। ऐसा कहकर बाघ उन नन्हे जानवरों पर हमला करता है और उन्हें खा लेता है। आहा, वाह, आज तो कई दिनों बाद पेट भरकर स्वादिष्ट भोजन मिला है। मजा आ गया आज तो। इस जंगल के जानवर तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पर वो बाघ भूख मिटाने के बाद भी बाकी जानवरों पर हमला करता रहता था और उन्हें घायल करके छोड़ देता था। जंगल के सभी जानवर बहुत डर गए थे। तभी एक दिन एक हाथी बाघ के सामने आ जाता है। तब बाघ उस हाथी पर हमला करने की कोशिश करता है। तब हाथी कहता है, अरे ये क्या बाघ, जब देखो तब किसी न किसी जानवर पर हमला करते हो। भूख मिट जाने के बाद भी कैसा शिकार करते हो? अरे मेरा काम है शिकार करना और आप सबका काम है शिकार होना। मेरे सामने तुम सबकी क्या औकात। बाहर से आकर तुमने हमारे जंगल की शांति भ्रष्ट कर दी है। क्या कहा? ऐसा कहकर बाघ हाथी पर हमला करता है। हाथी बेचारा घायल होकर गिर जाता है। मेरे सामने ज्यादा आवाज करने की जरूरत नहीं, बस मुझे देखते ही मेरे पांव पे गिर जाया करो। मेरी ताकत के आगे तुम सब एक चिल्लर हो, समझे? बड़े आए मुझे आदेश देने वाले। ये कहकर बाघ वहां से चला जाता है। बाघ का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब भी बाघ जंगल में घूमता तो वो सबको परेशान करता रहता। बाघ के इस आतंक से सारे जंगल के जानवर परेशान हो चुके थे। ऐसे में एक बार हाथी तालाब के पास पानी पीने जाता है। तब वहां एक बंदर भी आता है और वो बंदर कहता है, अरे हाथी, उस बाहर के आए हुए बाघ ने जंगल में आतंक फैला दिया है। हाँ, सच कह रहे हो, इसका तो मैंने भी अनुभव लिया है। बंदर और हाथी ऐसे ही बातें कर रहे थे कि तभी धीरे से सब जानवर उस तालाब के पास आते हैं। हर कोई उस बाघ की शिकायत करने लगता है। तब हाथी कहता है, अब उस बाघ को अच्छा मजा चखाने का समय आ चुका है, लेकिन करें क्या? सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसे उस बाघ को जंगल से बाहर भगाया जाए। तभी बंदर कहता है, मेरे पास एक उपाय है। तो बताओ, देरी किस बात की? मैं एक बर्तन में बहुत सारा मांस रखता हूँ और उस बर्तन का मुंह छोटा होगा। बाघ वो मांस खाने के लिए बर्तन के अंदर मुंह डालेगा और फिर कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। सबको बंदर का ये सुझाव बहुत अच्छा लगता है। तब बंदर कहता है, पर एक समस्या है, उस बाघ को उस मांस के बर्तन तक कौन लाएगा? तभी वहां पर खड़ी हिरन बोलती है, अरे मैं हूं ना, बाघ को मैं मांस के बर्तन तक लेकर आऊंगी। बाघ को मांस बहुत पसंद आता है, मैं उसे उल्लू बनाकर ले ही आऊंगी। फिर क्या, उस बाघ को सबक सिखाने के लिए सभी प्लानिंग में रेडी हो जाते हैं। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक बंदर एक बर्तन में मांस डालकर रखता है। हिरन जानबूझकर बाघ के सामने आती है और हिरन को देखकर उसके मुंह में पानी आता है। हिरन का मांस, क्या बात है। ऐसा कहकर बाघ हिरन पर हमला करने जाता है। हिरन वहां से भाग जाती है। बाघ उसका पीछा करते करते मांस के बर्तन तक पहुंच जाता है। हिरन छुप जाती है। मांस की खुशबू से बाघ खुद को रोक ही नहीं पाता। अरे ये हिरन कहाँ गई? पर चलो छोड़ो उसे, किसी और दिन खाऊंगा। अब ये जो सामने पड़ा मांस है इसे खा लेता हूँ। ऐसा कहकर बाघ वो मांस खाने के लिए अपना मुंह बर्तन में डाल देता है और जब अपना सर बाहर निकालने की कोशिश करता है तो निकाल ही नहीं पाता। बाघ अपना सर निकालने की बहुत कोशिश करता है। सारे जानवर ये नज़ारा देखकर हंसते रहते हैं। बाकी के जानवरों को हंसते देख बाघ कहता है, अरे तुम सब देखकर भी मेरी मदद नहीं कर रहे हो। इस पर हाथी कहता है, पर हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आप तो बहुत ताकतवर प्राणी हो ना, अगर हमने आपकी मदद की तो वो आपके शान के खिलाफ होगा। वैसे आपको शिकार करने में बहुत मजा आता है ना, आप करो शिकार। बंदर ने कहा। बाघ उसी बर्तन में फंसा रहता है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, बल्कि कई जानवर तो उसको लकड़ियां भी चुबाने लगते हैं। बहुत देर से बाघ का सिर बर्तन में फंसे होने की वजह से बाघ को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगती है।
तब बाघ कहता है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं यहाँ दम घुटकर मर जाऊंगा। अब कैसी मदद? मर जाओ? तुम मरोगे तो हमारी जान बच जाएगी। फिर क्या, बंदर और हाथी मिलकर उस बर्तन को खींचने लगते हैं और वो बर्तन बाघ के सर से निकल जाता है। बाघ अगर थोड़ी भी देर उस बर्तन में रहता तो मर जाता। हाथी उस बाघ को पानी पिलाता है। पानी पीकर बाघ की जान में जान आती है। तब बंदर कहता है, देखा बाघ, कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कल जिस हाथी को तुमने घायल किया था, आज उसी ने तुम्हें पानी पिलाया है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा और बिना बात किसी की जान नहीं लूंगा। वो बाघ उस जंगल को छोड़कर वहां से चला जाता है। इस तरह से बंदर ने उस बाघ को अच्छा मजा चखाया और फिर कभी बाघ दोबारा उस जंगल में नहीं आया और सारे जानवर सुखी सुखी रहने लगे। मूर्ख सुअर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक सुअर बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा? अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो बुरी तरह से डर के उठ गया और चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा। अरे धरती फट गई, अरे मैं मरने वाला हूँ, अपनी अपनी जान बचाओ, धरती फट गई। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखकर एक अन्य सुअर ने उससे पूछा, अरे भैया, क्या हुआ? इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो? अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, भागो। और वो चीखता हुआ भागता ही रहा। ये सुनकर दूसरा सुअर भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही, भागो। देखते देखते उनके साथ सैकड़ों सुअर इस बात में जुड़ते चले गए और अब सारे सुअर एक साथ दोहरा रहे थे, भागो भागो, धरती फटने वाली है, भागो। सुअरों के समूह को इस तरह से भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने वाली है, जंगल में आग लगने वाली है, ऐसा कह कहकर सबको पता चल गया कि अब धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, हिरन, बकरी, ज़ेब्रा आदि सभी उस झुंड में शामिल हो गए। जंगल में फैले हुए इस हल्ले को देखकर गुफा में विश्राम कर रहा शेर बाहर निकला और अपनी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है? क्या भागा दौड़ी लगा रखी है? आखिर यहाँ चल क्या रहा है? महाराज, धरती फटने वाली है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे बढ़कर बंदर बोला, किसने कहा कि धरती फटने वाली है? शेर ने सवाल पूछ लिया। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मुझे पक्षियों ने कहा था। ऐसा करते करते सारा रास्ता खुलते खुलते सबसे पहले सुअर पर बात आ गई। सुअर को महाराज के सामने बुलाया गया। तुमने कैसे जाना कि धरती फटने वाली है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। सुअर डरते हुए उत्तर देता है। ठीक है, चलो, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही थी। ऐसा कहते हुए शेर सुअर को उस ठिकाने पर ले गया। बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अभी भी सब डरे हुए थे। बरगद के पास जिस पेड़ के नीचे सुअर बैठा आराम कर रहा था, वहां जाकर उसने बोला, मैं यहीं सो रहा था, तब जोर के धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद अपनी आंखों से धूल उड़ते हुए भी देखा, तभी तो मैं भागा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा माजरा समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये सुअर महामूर्ख है। पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और वहां तेज हवा चलने की वजह से एक बड़ा सा नारियल धरती पर आकर गिरा। उसी की वजह से आसपास धुआं भी हुआ, धूल भी उड़ी और आवाज भी हुई और इस बेवकूफ सुअर को लगा कि धरती फटने वाली है। शेर ने बोलना जारी रखा।
भाइयों, ये तो सूअर है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? आपको जरा किसी की बात पर आने से पहले खुद का दिमाग लगाना जरूरी होता है। अब सब अपने अपने घर जाओ और आइंदा इस तरह किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचना। सारे जानवर चुपचाप अपने अपने घर चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।